स्थान देखा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो अन्य मंदिरों में ही हमारे साधन दाताओं का निवास रहा। तो किसी ने हमें यह भी प्रश्न किया, हम लोग जब तीर्थ यात्रा पर पैदल रहते हैं या फिरस्ती पर बाहर रहते हैं तो 2-2, 4-4 महीने, कि भाई जी आप हमें मना कैसे करते हो, वहां मत जाओ, हमारे भगवान तो गए। कि वहां भगवान तो रहते हैं, हम क्यों रहते हैं। जो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भगवान ने जो कही हैं वो करनी होती है। भगवान जैसा करते हैं वो सब कुछ हमने नहीं करना होता। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे भगवान के आचरणीय बातें हैं, वो हमें अपने अमल पर लानी होती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका निषेध बताया गया है। निषेध किसको कहते हैं? यह कदापि न सेव्य, जिसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। सत्रयोदश भेदमान 13 प्रकार का है, उसमें एक ये है कि हमें अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, किसी गुम्फा, किसी मंदिर या कहीं जाना, उनका व्रत रखना, उनको नमस्कार करना, उनका प्रसाद खाना, ये वर्ज्य किया गया है इन दिनों में। इन दिनों को नेपालते के दिन कहा जाता है। पर क्यों? टाइम बाद भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के पास खड़कुली में निवास करते हुए आए हैं, नमस्कार किया, मिले, भोजन किया। भोजन के बाद भगवान विश्रांति कर रहे हैं, अभी लेटे हुए हैं और दानबा दोबारा नमस्कार करके पास ही बैठ गए हैं। तो इस पर से बैठने से भगवान ने अंदाज लगा लिया कि शायद ये सकारे आए हैं। सकारे मतलब इनको कोई काम है, मेरे से बात करनी है कोई। तो भगवान कहते हैं हाँ क्या बात है, आप भाई जल्दी मेरे उठने से पहले ही आके बैठ गए हैं आप हमारे पास, क्या बात है। कहते हैं महाराज मुझे आप जाना है, घर जाना है। कहते अभी आए, अभी जाना है, इतनी जल्दी क्या है, मुझे कोई काम है। भगवान कहते हैं क्या काम है, ऐसी कौन सी बात है, कल चले जाना। कहते नहीं महाराज मुझे आज ही जाना है। महाराज कहते हैं आज नहीं जाना, आज भूत चतुर्दशी है, ये अप्रैल में ही आती है। इन दिनों में इस दिन भूत प्रेत खुले घूमते हैं, बलि देते हैं किसी की भी, तो आज आपने नहीं जाना। कहते हैं महाराज मुझे तो आज गए बिना हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं अरे ऐसा है कि तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए, कल चले जाना। कहते हैं महाराज मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के आया हूँ मेरे घर में श्राद्ध खिलाने। महाराज कहते हैं देखो आज के दिन छोड़ दो, कल चले जाना। कहते हैं नहीं महाराज, हम आपके होते हुए हमें देवी देवता का क्या डर है, भूत प्रेतों का क्या डर है। हम कहते हैं ना खुद को हम जय कृष्ण हैं, हम बहुत बड़े भगवान परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कुछ भी करें तो हमें माफ है, हम भगवान के हैं, हमें किसी का क्या डर है। वो भी ऐसे कहते हैं महाराज हमें आपके होते हुए क्या डर है। भगवान कहते हैं वो सब बात की बातें ठीक है आपकी, लेकिन कुछ सृष्टि व्यवस्था उसको बनाने के लिए साल में 1-2 दिन ही तो हम लोगों ने उन लोगों को खुले छोड़ा है। एक ये भूत चतुर्दशी और एक आपकी नवमी, जिस दिन सब लोग अपने घर को छोड़कर मंदिरों में जाते हैं या सारा दिन वहाँ रुकते हैं। अष्टमी की रात से लेकर नवमी की शाम, इधर तो नवमी त्योहार मनाते हैं। वैसे नवमी ये नेपालते का ही दिन माना जाता है, व्रत दिन माना जाता है। उसके लिए जालना की नागापुर कुएं की एक लीला है जिसको प्रमाण माना है। तो भगवान कहते हैं दाइंबा और देवताओं के जो वर दिए होते हैं वो हमने ही पूरे करने होते हैं, और हमने ही सृष्टि व्यवस्था में आज का दिन उनको देने के बाद हम ही उनका नियम भंग करेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। अर्थात सृष्टिकर्ता सृष्टि रचयिता साधनदाता परमेश्वर ने ये नियम बनाए हैं कि जो जय कृष्णी है उसने सृष्टि व्यवस्था को चलाते हुए ईश्वर के जो नियम है उसका अगर भंग करेगा
ईश्वर का राजकुमार ही भंग करेगा तो चलाएगा कौन, व्यवस्था चलाएगा कौन। इसलिए हम लोगों को ये मना है कि हम लोगों ने ये इन दिनों में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा प्रसाद करें। अगर ये चीज़ हम नहीं करते तो हमें होगा क्या। फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो हमें क्या होगा। जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता उसके ऊपर माँ बाप की प्रसन्नता नहीं रहती। उनका प्यार, चाहे माँ बाप नैसर्गिक खून का रिश्ता होते हुए भी उनको ये दिल में थोड़ी सी चुभन सी रहती है कि ये बच्चों को हम कहते हैं पूजा कर तो ये कहता है कर लिया ना, दिल में ही होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं दंडोत डाल तो कहता है ये ढोंग क्या करना है। उसको हम कहते हैं पाठ करो तो कहता है ये नाटक मेरे से नहीं होता। उस बच्चे के प्रति माँ बाप को खुशी नहीं होती। रिश्ते तो टूटते नहीं हैं लेकिन खुशी नहीं रहती। इसी तरह हम लोग जब गुरु मंत्र लेते हैं तो हमें ये नियम पालन करने पड़ते हैं। तो दाइंबा को भगवान ने, परिणाम क्या हुआ, उनको जाना तो था ही। भगवान कहते हैं अच्छा तुमने जाना है तो जाओ। भगवान ने अपने गले का उसको हार दिया, अपने मुख का उसको पान दिया, अपने मस्तक का उसको तिलक लगा के बोला कि तुम हमारा नाम स्मरण करते हुए जाओगे तो बच जाओगे। तुम्हें अगर कुछ आवाज आएगी तो पीछे मुड़ के मत देखना, अपने रास्ते पर चलते रहना। हमें याद करना। वो निकले, गांव दूर था उसका, और निकलते वक्त भगवान को दंडवत करके आशीर्वाद देकर निकले। आगे चलते चलते हुआ वही, और वो थोड़ी शाम हो गई तो आवाज़ें आने लग गई, जैसे घोड़े के टप्पों की आवाज़ आती है, पैरों की। वो धीरे चलते थे कि शायद कोई घोड़े वाला होगा तो आगे निकल जाएगा, तो वो घोड़े की आवाज़ भी धीरे हो जाती थी। वो अगर तेज चलते थे तो तेज हो जाती थी। थोड़ी देर बाद देखते थे कि कोई आवाज़ आ रही है, कुछ और भी आपस में बोल रहे हैं। बहुत रात हो गई, चलते चलते किसी मंदिर में रुक गए। वहाँ उस मंदिर में फिर दरवाजे के पास जैसे कोई आपस में बातें करते हैं, ले लो ले लो, दे दो दे दो। तो दाइंबा को फिर याद आई कि भगवान ने मुझे बोला था बोलना नहीं, सुनना है, देखना है सिर्फ, तो चुपचाप रहे। लेकिन इंसान को क्या होता है, जो बात वर्जे कही गई है वो नियम का भंग करने में डर नहीं लगता किसी को। वो फिर आखिर वो बोली पड़े, तुम ले लो, ये दे दो, क्या कह रही हो। हम तो बहुत बड़े भगवान के हैं, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते, हम श्री चक्रधर महाराज जी के हैं। तो श्री चक्रधर नाम लेने से उनका वो दिखना बंद हो गया। वो ठीक ठाक घर पहुंच गए। दोबारा जब मिले तो आकर भगवान को उन्होंने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ। महाराज ने कहा हमने तुम्हें अपनी आशीर्वाद से देकर भेजा था, आपने हमारा नाम लिया तो बच गए, वरना और कोई होता तो उसकी बलि ले ली जाती। इसका मतलब ये है कि ये नपालते के दिन वर्जित दिन माने गए हैं। किस लिए वर्जित है? अब गली गली में जगह जगह देवी देवता की थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो प्रस्थ बिठा दिया जाता है, कोई प्रतिमा बिठा दी जाती है, लाउड स्पीकर लगा दी जाते हैं। पूजा पाती हो या ना हो पर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। वो प्रतिष्ठा करने के बाद उस देवता का उसमें सामर्थ्य आ जाता है। देवता सापेक्ष होती हैं, परमेश्वर निरपेक्ष हैं। देवता की सापेक्षता के कारण थोड़ी सी भी पूजा करने के बाद उसमें सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। वो सामर्थ्य के एरिया में जिस घर में हम लोग जाते हैं, आए का आदर नहीं, जाए से नहीं बात, तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर मारो लात, ऐसे वाली बात कि जहां हमने जाकर उसका आदर नहीं करना तो वहां निरादर क्यों करना।
इसलिए हमारे धर्म में ये बातें खास तौर पर बदली जाती हैं कि अगर हमने देवता की पूजा नहीं करते हम, तो हमने उनकी निंदा भी तो नहीं करनी।